गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसा जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टार्ट किए थे। तो पहली चीज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था बेटा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था बेटे कि वो इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर यानी खेती पर डिपेंड करती है, उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें 3 इंडस्ट्रीज पढ़नी है। पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, 3 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरी बेटे हम लोगों को पढ़ना है जूट इंडस्ट्री। तीसरी जो हम लोगों को पढ़ना है वो शुगर इंडस्ट्रीज। ये 3 बेटे में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंडर में पढ़ना है। तो हमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़नी है एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़नी है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें 3 इंडस्ट्री पढ़नी है। पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पढ़ना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में बच्चों पढ़ना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज फेमस फ्रॉम बहुत ऐसे टाइम पे बेटे। कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है वो बहुत ऐसे टाइम से ही फेमस रहा है। और बहुत प्राचीन काल में भी जो यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे वो इंडिया कॉटन के लिए ही आते थे। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जाने बेटा तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है और कॉटन टेक्सटाइल इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और टोटल इंडस्ट्रीज में भी बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडिया सबसे ज़्यादा अमाउंट का बेटे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करता है। पहली चीज जैसे जानते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बेटा जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा। रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, कॉटन होता है। और कॉटन का होम इंडिया है। इंडिया इज द होम ऑफ द कॉटन, यानी माना जाता है कि इंडिया से ही कॉटन का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे बाकी चीज़ों का देखें हम, पोटैटो के बारे में देखें तो हम मानते हैं कि इसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका है। तो वैसे जो कॉटन का ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया को माना जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम में बेटे हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखें तो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का 20% बेटे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 20% एम्प्लॉयज बेटे जो होते हैं, 20% एम्प्लॉयज जो होते हैं बेटे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 20% एम्प्लॉयज बेटे कहाँ पर, कॉटन टेक्सटाइल पर एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, यानी कॉटन टेक्सटाइल पर वर्क करते हैं। इसके बाद अगर और हम देखें तो ये टोटल जीडीपी का लगभग 4% हमें जो गेन होता है वो कॉटन टेक्सटाइल से ही गेन होता है। टोटल जीडीपी का 4% टोटल जीडीपी का, ये मतलब कंट्री नेशनल जीडीपी का लगभग हम 4% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गेन करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल जीडीपी का देखा जाए बच्चों तो ये लगभग 14% हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गेन करते हैं। टोटल जीडीपी का लगभग 4% और इंडस्ट्रियल जीडीपी का लगभग 14%। और टोटल वर्क फोर्स का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर वर्क कर रहा है उसका लगभग 20% एम्प्लॉयमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है। पहली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि बेटे टोटल वर्क फोर्स जो इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहा है, हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे मान लो 100% इंडस्ट्री सेक्टर में इंगेज है तो उसमें 20 पीपल्स बेटा 20% कहाँ पर इंगेज है, 20% पीपल इंगेज है इन द कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर पे। 20% पीपल आर इंगेज इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। फिर मैंने बताया कि टोटल जीडीपी का ये लगभग 4% प्रोडक्शन समय प्रोवाइड करता है, 4% प्रोडक्शन देता है। और टोटल इंडस्ट्रियल जीडीपी का लगभग 14% ये हमको बेटे प्रोवाइड करता है। ठीक है।
और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलेटेंट एंड कंप्लीट वैल्यू चेन इंडस्ट्रीज होती है बेटा। मतलब वैल्यू चेन क्यों इसे कहा गया बेटा, क्योंकि देखो जैसे पहले कॉटन आता है, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, फिर इसके बाद बच्चों इसका क्या बनाते हैं, फाइबर प्रोडक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइबर प्रोडक्शन बनाते हैं। कॉटन से पहले इसको कन्वर्ट करते हैं द फाइबर में, फाइबर को स्पिनिंग करके बेटा फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद इसका काम होता है वीविंग का। क्या होता है बेटा, वीविंग का, वीविंग 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 का काम होता है, वीविंग करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों डाई की जाती है, उस जो कपड़े बुना जाता है उसको डाइंग की जाती है। फिर इसके बाद बेटा उसे गारमेंट्स में चेंज किया जाता है, मतलब उसका सिलाई उलाई की जाती है। किसमें कन्वर्ट की जाती है, गारमेंट्स में ये कन्वर्ट होता है। किसमें, गारमेंट्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में खुद ही एक चेन प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। अगर कॉटन टेक्सटाइल की बेटा हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी बेटे वो 1854 में, कब, 1854 में मुंबई में स्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज एस्टेब्लिश इन 1854। कहाँ पर बच्चों, 1854 में कहाँ पर इट वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई, ठीक है। एंड ये बेटे एक इम्पोर्टेंट मुंबई के, कभी कभी क्वेश्चन पूछा करता जाता है कि द इंडस्ट्री व्हिच वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई, उस पर जो वर्क करने वाले वर्क फोर्स थे, लेबर्स थे, वो कहाँ से वर्क करने के लिए आते थे। तो याद रखना बेटा रत्नागिरी, मुंबई के बगल में जिस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ढेर सारे लोग वहाँ काम करने के लिए आते थे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद इंडिया में बहुत तेजी से कॉटन का डेवलपमेंट हुआ, कॉटन इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। और इस समय देखा जाए बेटा तो लगभग हम कह सकते हैं कि मोर देन 1600 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर वर्किंग इन इंडिया। उनमें से जो 8 है उसमें बेटा 80% इंडस्ट्रीज, वैसे 1600 जो इंडस्ट्रीज कम से कम है ये बेटा 1600, वरना जो 1600 में जो 80% इंडस्ट्रीज है ये बेटे गुजरात और महाराष्ट्र पे ही महाराष्ट्र पर ही बेटे ये क्या कहते हैं सिचुएटेड है। इसमें से 80% इंडस्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई, जिसके हम कहते हैं कि 80% इंडस्ट्रीज इंडिया पे जो गुजरात और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बेटा वो गुजरात और महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसके लिए बेटा सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए कि क्यों वहीं पर है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है बेटे, तो हम जानते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है वो बेटा क्या होता है, कॉटन होता है। और कॉटन सबसे ज्यादा, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। क्यों, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उसको बेटा सूट करती है। कॉटन के प्रोडक्शन को कौन सी ब्लैक सोयल चाहिए, और ब्लैक सोयल गुजरात और महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्कन ट्रैप में, और सम पार्ट ऑफ, वेरी फ्यू पार्ट ऑफ राजस्थान। तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। तो ये बेटे ये एक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके बाद उसके जो लिए जो रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है दैट आर आल्सो प्रेजेंट, फास्ट फ्री डेज होना चाहिए, यानी साइनी डेज होना चाहिए, तो दैट इज आल्सो प्रेजेंट। तो इस वजह से बेटे गुजरात और महाराष्ट्र में इसका नेचुरल कॉटन का प्रोडक्शन होता है। इस वजह से उनको जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर वेरी मच सुटेबल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। दूसरी चीज बेटा लोकल और नेशन वाइड, गुजरात और महाराष्ट्र में आप जानते हो बेटा कि मुंबई, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट जैसे सी पोर्ट प्रेजेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से जो कपड़ा तैयार किया जाता है, कॉटन प्रोडक्शन तैयार किया जाता है, उसको हम लोग फॉरेन कंट्रीज में भी भेज सकते हैं। और वहाँ का रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, देश के डिफरेंट पार्ट में भी भेज सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो इसके लिए रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए,
हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या चाहिए बेटा, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकॉज वो सी का किनारा है, इन मतलब समुद्र के किनारे में बेटे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन भी पाई जाती है। इसके बाद बेटा इफिशिएंट नेट रोड नेटवर्क के साथ साथ रेलवे नेटवर्क भी है जो पूरे इंडिया में इसको बेटा मतलब सर्कुलेट किया जा सकता है। इसके बाद मुंबई, चेन्नई, कोची, सूरत, कांडला, कांडला सूरत ये बेटे गुजरात में और मुंबई में, और इसके बाद ये क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड क्लास हार्बर्स, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास क्या है सी पोर्ट है जहां से हम इन प्रोडक्ट को इसके प्रोडक्ट को बाहर भी भेज सकते हैं। इसके बाद स्किल्ड लेबर्स आर प्रेजेंट देयर, बैंकिंग सुविधा भी बेटे यू नो दैट मुंबई के मोस्ट ऑफ बैंक्स या LICs के जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही सिचुएटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज हैज बीन आल्सो accessibility ऑफ द साउथ वेस्ट एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स, तो वहां से बेटे एशिया के और यूरोप के मार्केट को भी कवर किया जा सकता है। तो दिस इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड और एस्टेब्लिश इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे गुजरात एंड महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट का रीजन है। और इसके बाद इनकी बेटे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए, डाइंग, प्रिंटिंग्स, ये सारी टेलरिंग्स, ये सारे चीज़ें भी गुजरात और महाराष्ट्र में स्किलफुल पीपल्स प्रेजेंट हैं जो इन सब चीज़ों के लिए वर्क करते हैं। क्लियर बच्चों, तो दिस इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल आर लोकेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, तो अब इंडिया में देखा जाए कि कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं। तो देखो सबसे पहला अगर देखा जाए बेटा तो इरेटिक, एक तरीके से इरेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ पावर, मतलब इंडिया में अब तो थोड़ा सही हो गया बेटा, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में होती थी इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिक बार बार कटना, कहते हैं हर घंटे में इलेक्ट्रिसिटी जाती थी आती थी, हर घंटे में हमें खुशी मिलती थी कि आ गई बिजली आ गई, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इंडिया में। एब्सोल्यूट मैकेनिक मशीन्स जो बेटा, जो मोस्ट ऑफ मशीन्स हैं वो बहुत पुराने समय से हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, अपग्रेडेड मशीन्स नहीं है। इसके बाद लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी बेटे इंडिया के स्किल्स नहीं है। स्टिफ और जो दूसरे कपड़ों के साथ है, जैसे कहते हैं खादी के कपड़े, टेक्सटाइल के कपड़े थोड़े महंगे होते हैं, जैसे नायलॉन के कपड़े या हम कह सकते हैं सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ते होते हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं वो कहाँ पर है बेटे, वो स्पेशली हमारे गुजरात एंड महाराष्ट्र में है। आज जैसा कि जानते हैं कि अहमदाबाद को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अहमदाबाद को बेटे हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर बेटे इंडिया, यूरोप का, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जो उस समय जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो उस समय बहुत ज़्यादा कॉटन, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता था और वहीं का कॉटन ही आकर के इंडिया में बिकता था। यू नो दैट अंग्रेजों ने हमारे कॉटन टेक्सटाइल को ही सबसे पहले ग्रिप किया था, कैप्चर किया था, तो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन पूरे दुनिया में बिकता था, बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता था। तो इस वजह से जो भी शहर किसी कंट्री का बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है तो उसे मैनचेस्टर ऑफ दैट कंट्री कह दिया जाता है। तो इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद इज लोकेटेड इन गुजरात, तो इसे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं होता है। और इसके बाद नॉर्थ इंडिया का जो मैनचेस्टर है बेटे वो कानपुर को कहा जाता है, याद रखना, द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर होता है।
तो ये कुछ बेटे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मेन शहर हैं, जैसे सूरत है, बड़ोदरा है, सूरत, बड़ोदरा, इंदौर मध्य प्रदेश में भी है, अहमदाबाद तो मैंने बताया था, मुंबई में तो पहली इंडस्ट्रीज ही एस्टेब्लिश हुई थी, ये मेन है। लेकिन और भी काफ़ी जगहों पर बेटे सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे श्रीनगर में भी है, कानपुर को तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर ही कहा जाता है, वाराणसी भी बेटे टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ग्वालियर में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, बंगलुरु में भी है, ठीक है, चेन्नई में भी है, कोयम्बटूर में है, मदुरई में है, तूतीकोरिन में है। तो ये कुछ फेमस कॉटन प्रोडक्शन करने वाले बेटे कुछ फेमस सिटीज ऑफ इंडिया। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आती है तो सिर्फ बेटे पहली इंडस्ट्रीज के बारे में पूछता है, और वो भी मुंबई महाराष्ट्र में है। बस यही आपको मैप के लिए याद रखना है कि मुंबई महाराष्ट्र में पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज एस्टेब्लिश। बस इतना ही मैप के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटे आगे इंडस्ट्रीज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बिलोंग फ्रॉम द जूट इंडस्ट्री। ओके।